जेई मेंस 2025 में अगर हम पीवाई क्यूज को ऑब्जर्व करें किसके, कॉनिक सेक्शन के, दैट इज पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला की अगर हम बात करें तो इन चैप्टर्स में आप देखोगे कि एलिमेंट्री पार्ट से मोस्टली क्वेश्चंस आए हैं। यानी कि इलिप्स हाइपरबोला का तो कंप्लीटली मान के चलो कि एलिमेंट्री पार्ट से ही क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो यानी कि बेसिक पार्ट समझो, मतलब एक लेक्चर में हम वो सारी चीजें कवर कर लेंगे जिनसे मोस्टली क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। और अगर हम बात करें पैराबोला की, तो पैराबोला में भी मोस्टली क्वेश्चन एलिमेंट्री पार्ट से ही आए हैं। कुछ कुछ और फोकल कॉर्ड इनसे रिलेटेड या इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी हम कवर करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एलिमेंट्री पार्ट ऑफ पैराबोला से। आप यकीन मानो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिनको मैं आज सॉल्व भी करवा दूंगा। ठीक है, और आप भी उन्हीं जो कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना देखना। ठीक है, तो करते हैं कॉनिक सेक्शन की शुरुआत। देखो, कॉनिक सेक्शन क्या है, या कॉनिक कहें या कॉनिक सेक्शन कहें, बात एक ही है। ऐसे पॉइंट पी का लोकस जो कि इस तरह से मूव करेगा कि पीएस और पीएम का रेशियो हमेशा कांस्टेंट। अब ये एस क्या है, फोकस, यानी ऐसा फिक्स पॉइंट जिसे हम फोकस कहेंगे, एक फिक्स्ड लाइन जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। तो पी मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से, और उनकी डिस्टेंस का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट हो, तो उस केस में पी पॉइंट का लोकस कॉनिक सेक्शन कहलाता है। ठीक है, अब फोकस अगर डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं करता है, इसेंट्रिसिटी के अलग अलग वैल्यूज पर अलग अलग कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन मिलेंगी। तो अगर हम सबसे पहले बात करें पैराबोला की, तो अगर इसेंट्रिसिटी 1 हो जाए तो आपका बनेगा पैराबोला। क्या बनेगा भाई, पैराबोला। ये हमें याद रखना है, अभी हमें यही पढ़ना है। और अगर इसेंट्रिसिटी 0 से 1 हो जाए तो आपका क्या बनता है, इलिप्स। और अगर इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी हो जाए तो आपको क्या मिलता है, हाइपरबोला। और इसेंट्रिसिटी √2 हो जाए तो आपको हाइपरबोला का स्पेशल टाइप दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो अपन को तो आज एलिमेंट्री पार्ट ऑफ पैराबोला कवर करना है, तो आप यहीं से समझ गए होंगे कि इसेंट्रिसिटी क्या होने वाली है, 1। अगर ई 1 हो जाएगा तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, पी एस अपॉन पी एम बराबर 1, दैट इज पी एस बराबर पी एम। अब सुनना ध्यान से, अगर आपको फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, एसेंट्रिसिटी पता है, चाहे वो कोई भी कॉनिक हो, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में, तो आप उस पर्टिकुलर कॉनिक की इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे, इस कॉन्सेप्ट से कि पी एस बराबर पी एम, पी एस अपॉन पी एम बराबर ई होगा। तो यहां से कैसे लिखेंगे कि देखो भाई, फोकस मान लो आपको दे रखा है पी कॉमा क्यू, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है ये, तो पी आपका पॉइंट, मूविंग पॉइंट है, तो क्या मान लेंगे, एक्स कॉमा वाई। पी और एस के बीच में, इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो पी एस क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्यू का होल स्क्वायर। पीएम क्या है, इस पॉइंट की इस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये रही आपकी, तो एक्स कॉमा वाई की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, बताओ जल्दी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का मॉड अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये आपको पता है, पी एस पी एम और इसेंट्रिसिटी दे रखी है, तो ये आप यहाँ पुट कर दो, तो ये क्या बनेगा एक्चुअली आपका, यहाँ से आएगा आपका पी एस बराबर ई पी एम। तो पी एस का स्क्वायर कर देंगे, पी एस, या फिर आप तो सिंपली क्या करो, पी एस की जगह ये लिख दो, दिस बराबर ई इंटू पी एम ये, और फिर ऑब्वियस सी बात अंडर रूट ये हटाने, तो स्क्वायर कर दो, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी ये वाली। ठीक है, ठीक है, इसको कोई ऐसा नहीं कि फॉर्मूला है याद नहीं रखना है, बस सिंपल ये याद रखना है कि जब भी कॉनिक की इक्वेशन पूछे तो क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, पी एस बाई पी एम बराबर ई, एस फोकस है और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीएम है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी दे रखी, तो ये लगा देना सबसे पहले। अब मैं, जैसे मैंने कहा कि पैराबोला का एलिमेंट्री पार्ट में सबसे पहले आएगा डेफिनेशन। ठीक है, तो पैराबोला की डेफिनेशन क्लियर है, ई 1 होना चाहिए। तो अगर ई 1 होगा तो पी एस बाई पी एम बराबर ई होता है, ई 1 हो गया तो पी एस बराबर पी एम। इसका मतलब जब जब कोई आपसे ऐसे कहे कि सर एक फिक्स पॉइंट दे रखा है, एक फिक्स लाइन दे रखी है, और पी एक मूविंग पॉइंट है सच दैट पी की इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स लाइन से डिस्टेंस के बराबर है, यानी पी एस बराबर पी एम, तो समझ जाओ पी का लोकस क्या होगा, पैराबोला। ठीक है, तो याद रखना। और अगर कोई आपसे इक्वेशन ही पूछ ले कि पैराबोला की इक्वेशन लिखो, तो क्या चाहिए, अभी मैंने कहा ना, कोई भी कौन लिखो उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं किससे, पी एस बाई पी एम बराबर ई से। तो यहाँ पे E1 हो जाएगा, तो ऑलरेडी दे ही रखा है, तो इसेंट्रिसिटी देने की भी नीड नहीं है, क्योंकि पैराबोला में इसेंट्रिसिटी 1 होती है। करना क्या है, बस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता होनी चाहिए।
सपोज फोकस अल्फा बीटा डायरेक्ट्रिक्स है ये, तो पी एस बराबर पी एम, तो क्या बनेगा पी एस, इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर पी एम इस पी पॉइंट की इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, तो ये आपकी डिस्टेंस आ गई। आई थिंक क्लियर है सबको, ठीक है। तो देखो भाई जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है पहला, हमने क्या पढ़ा है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखो क्वेश्चन पे आ गए भाई। जेईई मेंस 2025 पीवाईक्यू करो भाई, क्या कह रहा है। P एक पैराबोला है जिसका फोकस हमें दे रखा है -2,1 और डायरेक्ट्रिक्स भी दे रखी है। फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो भैया पी एस बराबर पी एम लगाएंगे, ये एस ये पी एम, तो पी एस बराबर पी एम से क्या आ सकता है, पैराबोला की इक्वेशन आ सकती है। आगे क्या रहा है पढ़ लेते हैं। सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑन पी, पी यानी जो पैराबोला है उस पैराबोला पर कोई पॉइंट होगा पी जिसका आपको क्या निकालना है, ऑर्डिनेट्स का सम, जिसका एब्सिसा कितना है -2। देखो भाई सिंपल सी बात है, हम एक काम करते हैं क्या, सबसे पहले अगर हम मेरे से कोई कहता है कि पैराबोला की इक्वेशन निकालो तो क्या करते हैं हम, बोले फोकस डायरेक्ट्रिक्स पता है तो पी एस बराबर पी एम लगा दो। पी एस मतलब इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया सर, पी एम मतलब इसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। अब क्या करें, अब तो बोले सर स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया सिंपली, और ये स्क्वायर करने से मोड हट जाता है। तो अपन पहुंच गए यहाँ, ये पैराबोला की इक्वेशन है और सिंपलीफाई करने की नीड नहीं है। क्यों, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोले इस पैराबोला पर एक ऐसा पॉइंट जिसका एब्सिसा दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, तो बताओ उसके वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और वो निकाल के फिर सम कर देना है वाई कोऑर्डिनेट्स का। तो हम क्या करें यार, जब भी किसी कर्व पे आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट निकाल लो जिसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है, तो वाई मान लो, वाई कोऑर्डिनेट वाई है, तो क्या करें, बोले एक्स की जगह वाई रख, भाई ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, तो एक्स की जगह -2 लिख दो इसमें, एक्स बराबर -2 रखेंगे तो -2 + 2 जीरो हो गया, ये सेम रहेगा, वाई सेम, और 2 इंटू -2 -4 प्लस वाई प्लस 2 आ जाएगा। अब वाई में एक इक्वेशन मिल गई भाई, यहां से जो वाई आएगा वही तो इस पॉइंट का ऑर्डिनेट है, तो ठीक है इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर -2y + 1, 5 उधर चला जाएगा, ये बनेगा वाई -2 स्क्वायर कर दो तो वाई स्क्वायर + 4 -4y, तो देखो वाई में क्वाड्रेटिक बन गई है। मान लो उसके दो रूट्स हैं y1 y2, आपसे क्या पूछा है, सम ऑफ रूट्स, तो भाई सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, -b क्या है -6, a क्या है 4, तो ये आ गया आपका 3/2। बताओ यार सिंपल प्रॉब्लम था कि नहीं था। अब इसी में हमारी शुरुआत है, इसलिए मैंने डेफिनेशन से गए हैं कि भाई पहले इक्वेशन लिख ले फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। मैं चाहूं तो इसे और फास्ट कर सकता हूं, कैसे, ये जो पॉइंट पी है ना आपका, इस पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट तो पता ही है मुझे कितना, -2, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्यों ना पॉइंट पी को पहले से ही -2, वाई एज्यूम कर लिया जाए। फिर क्या करें सर, अब ऐसे समझो कि हमें पता है बाई डेफिनेशन, अगर ये पैराबोला पे लाई करता है तो पैराबोला के हर पॉइंट से आप फोकस की डिस्टेंस निकालो और डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस निकालो, बराबर आएगी। तो क्यों ना शुरू में ही पी एस, पी को ऐसा माना और पी एस और पी एम बराबर कर दो, यानी कि आपको इक्वेशन लिख के फिर एक्स बराबर -2 पुट करने की नीड ही नहीं है, पी एस और पी एम बराबर कर दो। तो मैंने इन्हीं में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, इसमें डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो वाई में सीधे सीधे मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। आया समझ में, तो ये हम थोड़ा टाइम सेव कर सकते हैं, बाकी ऐसे भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर आई थिंक है ना, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब है स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। देखो भाई 4 इक्वेशंस हैं, आराम से समझ लो, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस आप देखोगे तो y² बराबर 4x पैराबोला के दिखेंगे, ठीक है। बाकी और भी इंपॉर्टेंट है, बट काफी सारे क्वेश्चन तो इसी पैराबोला पर दिखते हैं अपन को, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस कितनी है, 4, उनमें से पहला पैराबोला है y² बराबर 4x। ये जो डायग्राम है ना इसको रट जाओ, मैं समझा देता हूं, पूरा एक्सप्लेन करता हूं। ये जो पैराबोला होगा y² बराबर 4x, इसमें जो a है ना वो है पॉजिटिव, a क्या होगा, पॉजिटिव, तो फोकस क्या हो जाएगा आपका a,0, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x बराबर -, ये आपको याद रखना है। इस पैराबोला का फोकस हमेशा क्या होगा, a,0, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x बराबर -a, ठीक है। अब यहीं से और भी ढेर सारी टर्म्स हम जो टर्मिनोलॉजी है वो अपन डिफाइन करते हैं, एक एक करके समझते चलना। अभी तो फोकस डिसाइड हो गया, डायरेक्ट्रिक्स डिसाइड होगी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि जो डायरेक्ट्रिक्स है ना उसके परपेंडिकुलर लाइन और फोकस से पास करे उसे हम कहते हैं एक्सिस। क्या कहा मैंने, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास करे उसे क्या कहते हैं, एक्सिस। तो ये एक्सिस हो गया आपका। तो अच्छा बताओ एक्सिस क्या है, बोले यार फोकस है a,0 और आपका जो क्या कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन चाहिए डायरेक्ट्रिक्स के, तो यानी कि ये लाइन बनेगी, कौन सा, एक्स एक्सिस। तो इसमें एक्स एक्सिस ही एक्सिस है। पैराबोला का एक्सिस मतलब पैराबोला का जो ग्राफ है ना वो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ऊपर नीचे आप देख रहे हैं मिरर इमेज, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स हो गई x बराबर -a, एक्सिस हो गया आपका एक्स एक्सिस, वर्टेक्स एक्सिस
कॉनिक को जिस पॉइंट पे कट करता है उसे वर्टेक्स कहते हैं। तो वर्टेक्स क्या हो गया? 0 0। ये याद रखना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन सारी काम आएंगी अपन का, एज इट इज। ठीक है, आगे क्या कह रहा है पढ़ लो। तो आगे ये है कि वर्टेक्स क्लियर हो गया। अब ये x बराबर माइनस है, यानी कि इसका हर पॉइंट x कोऑर्डिनेट तो माइनस ही रहेगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि x एक्सिस है। तो z हो गया -a,0 0 0 और ये आपका फोकस हो गया। अब खास बात ये है कि जो वर्टेक्स और फोकस के बीच में डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है? a। और वर्टेक्स और ये z के बीच में डिस्टेंस क्या है? a। तो ध्यान रखना v जो है z और s का मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ लिखा है v इज मिड पॉइंट ऑफ z एंड s। ये कवर कर लिया हमने, ठीक है, ये याद रखना। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? सबसे पहले पढ़ते हैं डबल ऑर्डिनेट। एक टर्म है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट मतलब कोई भी पैराबोला की कोई भी कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो ये सारी कॉर्ड्स क्या कहलाएंगे? डबल ऑर्डिनेट। और ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करे उसे हम कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। तो ये सब डबल ऑर्डिनेट है, बट ये जो डबल ऑर्डिनेट है जो फोकस से पास कर रहा है उसे क्या कहते हैं? लेटेस्ट रेक्टम। तो एल एल डैश हमारा क्या है? लेटेस्ट रेक्टम है। कैसे निकालेंगे? बोले इसके कोऑर्डिनेट्स, इस पे x बराबर तो a ही होगा। x बराबर a यहाँ पुट कर दो, तो क्योंकि ये l और l डैश का x कोऑर्डिनेट तो क्या होगा? a ही होगा। x बराबर a यहाँ पुट करेंगे तो 4a इंटू ए, 4a स्क्वायर, वाई स्क्वायर अगर 4a स्क्वायर है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2a। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2a, क्योंकि y प्लस -2a आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? a, 2a और a, -2a। ये हमें याद रखना है। तो आराम से आई थिंक इस तरह से विजुअलाइज करते हुए याद रखेंगे तो सारी चीजें याद रहेंगी। तो सबसे पहले बताओ, इसमें एसेंट्रिसिटी तो 1 होगी, फोकस a, 0 होगा इस पैराबोला का, डायरेक्ट्रिक्स x बराबर -a, एक्सिस हो गया आपका x एक्सिस दैट इज y बराबर 0, वर्टेक्स आपका हो गया ये 0 0, और लेटेस्ट रेक्टम बता ही दिया एल एल डैश। अगर कोई पूछे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? a, 2a, a, -2a, लेंथ क्या है इसकी? तो ये आपकी जो डिस्टेंस है ये है 2a और ये वाली लेंथ कितनी है? 2a। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 4a। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा? 4a। ये क्लियर है। v जैसे मैंने कहा, v मिड पॉइंट है z और s का। इसके बाद vs और vz इन दोनों के बीच में डिस्टेंस a है, वो भी हम बता चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है कि फोकस और डायरेक्टर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको दिख रही है कितनी है? 2a। कितनी है? 2a। ये याद रखना, 2a। अच्छा, लेटेस्ट सेक्टम कितना है? 4a। तो इसको हम कहते हैं लेटेस्ट सेक्टम का हाफ, मतलब सेमी लेटेस्ट सेक्टम। तो फोकस से अगर आप डायरेक्टर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितनी निकल के आएगी? 2a, दैट इज सेमी लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल इसी प्रकार से हम दूसरा पैराबोला डिफाइन करते हैं, वाई स्क्वायर बराबर -4x। अच्छा, पिछली बार में इसमें क्या अंतर है? x की जगह -x आ गया। तो x की जगह -x मतलब पहले जो आपका पैराबोला था ये वाला, अब x -x होगा तो समझो राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में जाएगा। यानी डायरेक्ट x बराबर -a की जगह अब हो जाएगी x बराबर a, और पैराबोला ऐसे की जगह वैसे बनेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये आपका पैराबोला है, वाई स्क्वायर बराबर -4x। इसका जो फोकस है, पहले फोकस क्या था? a, 0, अब आपका फोकस क्या हो गया? -a, 0। ठीक है, अब फोकस क्या हो गया? -a, 0। डायरेक्ट्रिक्स पहले x बराबर -a थी, अब क्या है? x बराबर a। ठीक है, सब इंटरचेंज हो गए ऐसे, है ना। अब वर्टेक्स आपका सेम है, तो देखो फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स और लेटेस्ट सेक्टम के एंड पॉइंट, ये वर्टिकल लाइन है तो x तो माइनस ही रहेगा दोनों का। x बराबर -a यहाँ पुट कर दो तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो +-2a आएगा। तो ये आपके लेटेस्ट रेक्टम आ गए। अगेन ये लेंथ है 2a, ये भी लेंथ कितनी है? 2a। तो लेटेस्ट रेक्टम तो अभी भी कितना है? 4a। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अभी भी 4a होगा। वर्टेक्स एक्सिस आपका अभी भी क्या है? एक्स एक्सिस ही है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन और फोकस से पास करे वो एक्सिस है, तो अभी भी एक्स एक्सिस ही एक्सिस है। ठीक है, चलो ये सारी बातें क्लियर हो गई आई थिंक। अब फिर से अगर हम देखें तो वही सेम चीज, क्या कि इनके बीच में सर डिस्टेंस a है, इनके बीच में भी डिस्टेंस है, और वर्टेक्स जो है वो z और s का अभी भी क्या है? मिड पॉइंट। अब मैं कह रहा हूं दोनों को ऑब्जर्व करके, हर बार यही होने वाला है क्या कि जो वर्टेक्स है वो s और z का मिड पॉइंट, अगर मैं इसको ऐसे कितना ही रोटेट कर दूं, कहीं भी शिफ्टिंग कर लूं, तो जो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है वो नहीं बदलने वाली। तो इसको याद रखो, कैसा भी पैराबोला हो, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, वर्टेक्स की डिस्टेंस निकालोगे फोकस से तो a मानना है। ठीक है, क्या मानना है? a। और डायरेक्ट्रिक्स से कितनी होगी? a। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस 2a, तो लेटेस्ट सेक्टम क्या होगा? 2a का ट्वाइस यानी 4a हमेशा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अब दो पैराबोला और है, एक्स स्क्वायर बराबर 4a बाई, एक है एक्स स्क्वायर बराबर -4a बाई। एक्स स्क्वायर बराबर 4a बाई में a में पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, हर जगह यही मान के चल रहे हैं। तो ये
और पहला वाला जो पैराबोला है, उन दोनों में अंतर क्या है? एक्स और वाई सर इंटरचेंज हो गया है, तो ग्राफ आप समझो कि जो पहले एक्स एक्सिस के अलोंग बना रहे थे, अब वाई एक्सिस के अलोंग बनाना है, बस सिंपल है। जो पहले एक्स एक्सिस के अलोंग कह रहे थे, अब वाई एक्सिस के अलोंग कहेंगे। तो देखो फोकस पहले क्या था, वाई स्क्वायर बराबर 4x में a कॉमा 0, अब क्या हो गया 0 कॉमा a। आई थिंक क्लियर है सबको। फोकस क्या हो गया 0 कॉमा a। डायरेक्ट्रिक्स पहले x बराबर माइनस a थी, अब क्या हो गई y बराबर माइनस a। अच्छा वर्टेक्स अभी भी वही है, ठीक है। लेटर सेक्टम बनेगा क्या, लेटर सेक्टम आपका ये बन जाएगा। एक्सेस आपका इस बार क्या है, वाई एक्सेस, ये आपका एक्सेस ऑफ पैराबोला है। पहले एक्स एक्सेस था, वाई एक्सेस हो गया, ठीक है। फोकस लेटर सेक्टम में बताओ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम। तो ये इसका वाई क्या है ए, तो एल और एल डैश का वाई कोऑर्डिनेट ए होगा। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो वाई बराबर माइनस ए यहाँ पुट कर दो, वाई बराबर ए। तो 4a इंटू ए 4a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अगर 4a स्क्वायर है तो एक्स कितना प्लस माइनस 2a, इसलिए 2a कॉमा ए और माइनस 2a कॉमा ए आपके लेटर सेक्टम है, ठीक है। अगेन वही है, ये लेंथ आपकी a है, ये भी a है, सब कुछ सेम है। ये 2a है, ये 2a है, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a। चलो बताओ फोकस क्या है 0 कॉमा ए, डायरेक्ट्रिक्स क्या है y बराबर माइनस ए, एक्सिस आपका y एक्सिस दैट इज x बराबर 0, वर्टेक्स आपका वही है, लेटर सेक्टम एल एल डैश लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगा 4a। आई थिंक क्लियर है सबको, ठीक है। सारी बातें क्लियर है। अगर मैं इसमें माइनस 4a y कर दूंगा तो y माइनस वाई हो गया, तो ऊपर वाला ग्राफ बनने की वजह कहाँ बनेगा, नीचे। तो अपना जो नेक्स्ट पार्ट है वो कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4a y, तो इस बार अब पैराबोला डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स अब ऊपर आ जाएगी, y बराबर a, फोकस आ गया 0 कॉमा माइनस ए। बाकी लेटर सेक्टम ये बनेगा आपका, इस बार y क्या होगा माइनस ए दोनों का, और माइनस ए पुट करेंगे तो x आएगा 2a और माइनस 2a, तो लेटर सेक्टम के एंड पॉइंट आ गए। सब कुछ सेम है, ठीक है। फोकस 0 कॉमा माइनस ए, डायरेक्ट्रिक्स हो गई y बराबर ए, एक्सेस आपका y एक्सेस रहेगा, वर्टेक्स 0 0 है, और लेटर सेक्टम की लेंथ 4 है। एंड पॉइंट्स बताइए, ठीक है। बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। क्या कह रहा है, इफ वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला, एक पैराबोला है उसका वर्टेक्स दे रखा है और डायरेक्ट्रिक्स भी दे रखी है। बताओ वर्टेक्स पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, पूछा क्या है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। अभी बताया लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होता है 4a, और वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है a। अगर ए पता चल जाए तो 4 टाइम्स कर देंगे, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आ जाएगा। तो भाई वर्टेक्स से इस डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, बस फॉर्मूला है ना हमारे पास। तो वर्टेक्स की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब पॉइंट पुट किया, तो 4 इंटू 2, ठीक है, और -3 इंटू -1 यानी +3 और -21 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ गई। ये कितनी आ रही है 2, ए अगर 2 है तो लेटर सेक्टम की लेंथ क्या होती है 4a। बताओ सिंपल प्रॉब्लम था कि नहीं था, ठीक है। फिर ध्यान रखना, कई बार हो सकता है फोकस दे दिया जाए, डायरेक्ट्रिक्स दे दी जाए, फिर आपसे पूछ लिया जाए क्या कि लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बताओ। तो अगर फोकस दे रखा होता तो फोकस से डिस्टेंस निकालते डायरेक्ट्रिक्स की वो 2a आती, उसका ट्वाइस करते तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आ जाता, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब एक पार्ट और है शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला, यानी कि जो स्टैंडर्ड हमने पैराबोला पढ़े हैं उन्हीं की शिफ्टिंग हो जाए बस। तो चार तरह के चार बनेंगे इक्वेशन हर पैराबोला की शिफ्टिंग। जैसे सबसे पहले वाई स्क्वायर बराबर 4x, हमारा जो पैराबोला था वो यहाँ था, कौन सा पैराबोला, वाई स्क्वायर बराबर 4x। अब मैंने इसका क्या है, जो वर्टेक्स था ना वो 0 0 से खींच के आपको ले गए यहाँ, ये वर्टेक्स है आपका, क्या है ये h कॉमा के शिफ्टिंग, यानी कि इसका जो एक्सिस है ना वो ये है और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और ए पॉजिटिव है तो राइट साइड में ओपन होगा ये। तो समझो कि ये जो इक्वेशन है ना वाई स्क्वायर बराबर 4x, इसमें वर्टेक्स कहाँ शिफ्ट हुआ 0 0 से h कॉमा के, तो इक्वेशन में x की जगह x माइनस एच लिख देना, y की जगह y माइनस के। तो देखो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, y माइनस के का होल, ये जो पैराबोला ना नया वाला, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी h कॉमा के, अगर आपका वर्टेक्स है तो y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 4a x माइनस एच। समझ गए, यानी कि ये पैराबोला है, वर्टेक्स आपका अगर चला गया 1,2 पे, तो इक्वेशन क्या लिखोगे y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस 1, और 4a क्या है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, मान लो ये भी दे रखा है 10, तो ये इक्वेशन हो गई आपकी। आया समझ में, इस तरह से हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी इसमें जो डिस्टेंस वगैरह है वो सब सेम है। देखो ये लेटर सेक्टम है तो ये लेंथ कितनी होगी 2a, ये वर्टिकल लाइन है। अच्छा ये h कॉमा के, अब ये फोकस है आपका, ये कितना होता है a, तो y सेम रहेगा, तो y तो k रखा हमने, x क्या हो गया h में a जुड़ गया तो x h प्लस a आ गया। ये लेटेस्ट रेक्टम है, इन दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा क्योंकि वर्टिकल लाइन है, तो
एच प्लस ए एच प्लस ए, वाई क्या होगा, बोले अगर ऊपर जा रहे हैं तो 2a बढ़ जाएगा, तो k में 2a ऐड हो जाएगा तो k प्लस 2a, और नीचे जा रहे हैं तो k माइनस 2a। आई थिंक सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे डायरेक्ट निकालोगे तो वर्टेक्स से ए डिस्टेंस लेफ्ट में होगी डायरेक्ट, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट एच है, ए कम करेंगे तो एच माइनस है, ये डायरेक्ट से आ गए। आई थिंक आप सारे प्रॉब्लम्स ज्योमेट्री से इस तरह से कर सकते हैं। चारों पैराबोला की शिफ्टिंग होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं तो एक्सिस, तो दो केस बनेंगे, या तो बनेगा कि आपका ये वाला है पैराबोला या फिर ऐसा वाला है, ठीक है। अगर ऐसा वाला है तो मतलब वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax की शिफ्टिंग हुई है एच कॉमा के पे, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax में एक्स की जगह एक्स माइनस एच, वाई की जगह वाई माइनस की, क्योंकि वर्टेक्स कहाँ चला गया, एच कॉमा के, बस बाकी सब सेम है, 4a लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर में, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन लिख देंगे। सेम एक्स स्क्वायर बराबर 4ay और एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay के लिए लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, काफी सिंपल प्रॉब्लम है, बस डेफिनेशन हमें अगर अच्छे से क्लियर हुई है तो पढ़ो क्या कह रहा है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स, देखो आपको एक पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है जिसका वर्टेक्स दे रखा है ये, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है ये, तो ये मैंने डायरेक्ट्रिक्स मान ली और ये वर्टेक्स हो गया। पैराबोला की इक्वेशन चाहिए, हमें तो पता है ना पैराबोला की इक्वेशन किससे आती है, पी एस बराबर पी एम से, उसमें पी एक्स कॉमा वाई होता है, एस क्या होता है, फोकस, हमें पता है कि फोकस नहीं पता, डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो डायरेक्ट्रिक्स पता है, बस फोकस नहीं पता है सर। तो अपन एक काम करते हैं, अगर फोकस निकल जाए मतलब हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो फोकस कैसे निकालें, तो देखो भाई, ये आपका क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, मैंने बताया था डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन और वर्टेक्स से फोकस से जेड से सबसे पास कर रही है, वो क्या है, एक्सिस। तो अपन सबसे पहले एक्सिस की इक्वेशन क्या लिखेंगे, बोले देखो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है -1/2, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन होगा एक्सिस, उसका स्लोप कितना हो जाएगा 2, तो ये जो एक्सिस है इसका स्लोप कितना हो गया 2। अब एक्सिस का स्लोप पता है और ये वर्टेक्स से पास कर रहा है तो पॉइंट पता है, तो एक्सिस की इक्वेशन कैसे लिखोगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी y माइनस वाई वन यानी y माइनस 3 बराबर स्लोप आया 2, x माइनस 3/2 आया समझ में। अब क्या करें, ये इक्वेशन निकल के आई y बराबर 2x, तो ये जो इक्वेशन है ना एक्सिस, इसकी इक्वेशन हो गई y बराबर 2x। अच्छा ये एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, z, तो ये निकाल लेते हैं, कैसे सॉल्व कर लो। वैसे तो दिख रहा है दोनों में ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑरिजिन से पास करने वाली लाइन है, बाकी y बराबर 2x रख दो इसमें, तो x प्लस 2 इंटू 2x यानी x प्लस 4x, जीरो आ गया तो x जीरो आ गया, x बराबर जीरो पुट करेंगे इसमें तो y भी जीरो आ जाएगा, तो यानी कि जो z पॉइंट है आपका वो क्या गया, 0 0। अब आपको तो पता है कि फोकस निकालना है, तो फोकस हमने क्या मान लिया, अल्फा बीटा, फोकस हमने क्या मान लिया, अल्फा बीटा। आप बताओ कि s और z का मिड पॉइंट क्या होता है, वर्टेक्स, तो आपको पता है कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो अल्फा प्लस 0/2, अल्फा प्लस 0/2 और बीटा प्लस 0/2, ये आपका इनका मिड पॉइंट क्या बनेगा, वर्टेक्स, यानी 3/2, 3। तो अल्फा बाई टू 3/2 है तो अल्फा 3 आ गया, बीटा बाई टू 3 है तो बीटा 6 आ गया। आई थिंक अल्फा बीटा पता चल गया, मतलब फोकस पता चल गया। क्या है फोकस, जल्दी बताओ, फोकस आ गया आपका 3,6। अब बताओ, आप फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो भाई इक्वेशन आ जाएगी ना, कैसे, पी पॉइंट पैराबोला पे हम क्या मान लेंगे, एक्स कॉमा भाई, इक्वेशन कैसे लिखोगे, पी एस बराबर पी एम, ये पी एस है ये पी एम है, तो पी एस बराबर पी एम, तो इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, तो अंडर रूट एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर बराबर पी एम, इस एक्स को वाई की इस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक्स प्लस 2y अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आई है ये मैंने लिखा है, स्क्वायर कर दिया, मॉड हट गया, स्क्वायर करने से सिंप्लीफाई किया, ये इक्वेशन है। और ये इक्वेशन आपको दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है इक्वेशन। भाई जब इक्वेशन दे रखी है और हमने जो निकाली है ये उसी पैराबोला की इक्वेशन, तो क्या करें, कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, यहाँ अल्फा है, तो अल्फा 4 हो गया, बीटा 1 हो जाएगा, गामा 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये मैच करना है पहले, मतलब कोई ना कोई कोफिशिएंट सेम हो जाना चाहिए, कांस्टेंट, तो -30x तो बाकी को कंपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज हमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब सेम प्रोपोर्शन में रखने होते कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, तो यानी ये वाला भी सेम होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा गए, सम पूछा था भाई, क्वेश्चन खत्म। आया समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहां पे वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है तो फोकस निकाल सकते हैं, ऐसे है ना। आया समझ में। तो पी एस बराबर पी एम से इक्वेशन आ गई, कंपेयर कर दिया, ठीक है भाई। चलो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, एज ए होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। और मिलते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।
ओके, ऑल द बेस्ट।